जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी भी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जो टॉप 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू बाल विकास का होता है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो आप लोग डेली इसे हैं और अपना स्कोर बताइएगा कि आज आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितना स्कोर 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है, पूछ रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, केवल शारीरिक हो जाएगा, केवल मानसिक हो जाएगा। देखिए क्या होता है, केवल जो वर्ड होता है ये कीवर्ड होता है अपने आप में, ठीक है, ये निगेटिव हो जाता है, ये ऑप्शन ही निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो और करेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाएंगे आराम से। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जन्म से किशोरावस्था तक समग्र रूप विकास होता है। ठीक, इसका आंसर लगा लीजिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर विकास को दर्शाता है, मतलब किस विकास को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन देख रहा है, ऑप्शन ए में निकट से दूर होगा, नहीं होगा। सामान्य से विशिष्ट होगा, नहीं। जो कि मस्तिष्क विकास नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, शिरोपाद सिद्धांत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शिरोपाद सिद्धांत, तो जो कि इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर आता है आगे क्वेश्चन, कह रहा है विकास की सॉरी बच्चे की सीखने की गति सबसे अधिक किस अवस्था में होती है। तो यहाँ बाल्यावस्था में सबसे अधिक होती है सीखने की गति। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लगा लीजिए बी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु क्या है। संवेदी प्रेरक आप जानते हैं 0 से 2 वर्ष तक चलती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सिद्धांत सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, पियाजे हो जाएंगे या फिर स्किनर हो जाएंगे, वाइगोस्की हो जाएंगे, कोहलबर्ग हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे। देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर वाइगोस्की हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर वाइगोस्की हो जाएंगे, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। एक फिर आता है क्वेश्चन नंबर, जैसे कि ये जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संबंध किससे है। तो क्या पूछ रहा है, दंड से है, पुरस्कार से है, सहायक सीख से है, या स्मृति से है। तो यह सहायक सीख से है। यह वाइगोस्की के द्वारा, इसको भी वाइगोस्की ने ही दिया था यह सिद्धांत। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है बुद्धि को एक सामान्य कारक मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। एक कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने माना था बुद्धि का सिद्धांत। तो इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, इन्होंने माना था बुद्धि का एक सामान्य कारक मानने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। ठीक, फिर आता है आगे, बहुबुद्ध सिद्धांत किसने दिया था। देखिए सिद्धांत से क्या होता है ना, सिद्धांत से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे कारक द्विकारक कारक बहुबुद्धि कारक बहुबुद्धि सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आता ही है, तो आप लोग ध्यान में रखना इसको। और ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से एक एक चीज़ें सारी क्लियर करते चलेंगे हम साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गार्डनर ने, हावर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। फिर आता है आगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी भावात्मक विकास की विशेषता है। तर्क शक्ति होगा, या फिर आत्मनियंत्रण होगा, स्मरण शक्ति होगा, या कल्पना शक्ति होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, भावनात्मक सिद्धांत विकास का की विशेषता कौन सी है, बताइए। ये हो जाएगा आत्मनियंत्रण, यह आत्मनियंत्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भावनात्मक विकास की विशेषता को दर्शा रहा है। ठीक है, स्मरण शक्ति तो ये बुद्धि का काम कर रहा है ना, तर्क भी, ये भी। तो इसका आंसर लगा लीजिए, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर आता है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या होता है। थकान बढ़ाना होता है क्या, या फिर दंड देना होता है, सीखने की दिशा देना होता है, या व्यवहार को रोकना होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो कि ये जो है ना, सीखने की प्रक्रिया जो प्रेरणा दे रहा है, मुख्य इसका जो मुख्य कार्य होगा वो सीखने को एक नया दिशा देता है ना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थकान बढ़ाना हो रहा है, बोल रहा है। यहाँ पे व्यवहार को रोकना, दंड को देना, ये सब नियम में निगेटिव चीजें हैं। फिर आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावला हो जाएंगे, या फिर वाटसन हो जाएंगे, स्किनर हो जाएंगे, कह रहा है विनय। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, ये स्किनर ने दिया था। ठीक है, स्किनर का सिद्धांत है ये। फिर आता है आगे, सकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण कौन सा है। सकारात्मक पुनर्वलन का, जैसे डांटना, बच्चे को आप डांट दोगे, पुरस्कार देकर, ये निगेटिव है। सजा देकर, अनदेखा देखकर। सकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण कौन सा है, बोल रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सकारात्मक पुनर्वलन। अच्छा, एक सेकंड, पढ़ने में ही मिस्टेक हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ डांटना तो नहीं होगा, ठीक, सजा देना भी नहीं होगा, अनदेखा अनदेखा कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं, पुरस्कार देकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पुरस्कार देकर। ठीक है,
फिर आता है आगे, कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बाल केंद्रित का शिक्षक केंद्रित होता है। जब बाल केंद्रित पूछ रहा है तो शिक्षक केंद्रित क्यों होगा भाई, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। फिर बोल रहा है पाठ्य पुस्तक समाप्त करना हो जाएगा। बाल की बालक की सक्रिय भागीदारी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया सी। फिर अगला आ रहा है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है, बोल रहा है तो केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है, सभी बच्चों को समान अवसर देना, सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना, एक साथ सिखाना, है ना। आपको उसको वर्गीकरण नहीं करना है किसी भी तरह से। यहाँ पे कह रहा है केवल कमजोर बच्चों को देखना, तो ये दो ही बात होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, फिर इसका टिक कर लीजिए, ऑप्शन सी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सीखने को प्रभावित कौन सा कारक बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं है बोल रहे हैं, तो कौन सा नहीं होगा, मौसम होगा, प्रेरणा होगा, या फिर अभ्यास होगा, परिपक्वता होगा। कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मौसम नहीं होगा, बाकी परिपक्वता होगा, अभ्यास भी होगा, प्रेरणा भी होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर कह रहा है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, ये देखो आ गया, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो यह हो जाएगा कोहलवर। ओके, फिर आते हैं किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, इसकी समस्या पूछ रहा है किशोरावस्था की क्या है, तो भाषा विकास होगा, पहचान संकट होगा, मोटर विकास होगा, स्मृति ह्रास होगा, क्या होगा इसका, इसकी समस्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पहचान संकट होगा, इसकी मुख्य विशेषता है। फिर आता है आगे, कह रहा है रचनावाद के अनुसार ज्ञान क्या है, शिक्षक द्वारा दिया जाता है, पुस्तक से मिलता है, बालक स्वयं निर्मित करता है, या रटने से आता है, रटने से आता है। आप बताइए कैसे होता है रचनावाद, रचनाएं, तो ये जो होता है जो बच्चे स्वयं निर्मित करते हैं, यही रचनावाद, नई क्रिएटिविटी होती है ना, कुछ नया करना खुद से जब बच्चा करता है। यहाँ क्या बोल रहा है, शिक्षक द्वारा दिया जाता है, तो शिक्षक द्वारा रचनात्मक नहीं होगा, है ना, उसमें बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, पुस्तक से मिलता है, रटने से नहीं। आगे आ जाओ, फिर कह रहा है यहाँ पे बालक के व्यक्तित्व का सबसे अधिक विकास किससे होता है, तो वंशानुक्रम से होता है, वातावरण से होता है, विद्यालय से होता है, और किससे होता है, उपरोक्त सभी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी से होता है। देखिए वंशानुक्रम से भी होता है, वातावरण से भी होता है, और विद्यालय से भी होता है, तो ये डी नंबर आ जाएगा यहाँ पे। फिर आता है आगे, कह रहा है अगला, कह रहा है अधिगम को अस्थायी बनाने का सबसे सहायक क्या है, दंड होगा, पुरस्कार होगा, अभ्यास होगा, या भय होगा। तो अस्थायी बनाने के लिए सबसे सहायक क्या है, पूछ रहा है अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए सबसे सहायक क्या है, क्या हो जाएगा, अभ्यास। ठीक है, अभ्यास से आप अधिगम को स्थायी बना सकते हैं, बाकी दंड उनसे से नहीं, दंड से बच्चा विचलित हो जाता है, पुरस्कार से भी नहीं होगा, पुरस्कार से फिर कुछ भी क्रिएटिविटी खुद से बच्चा नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ पुरस्कार पर ही निर्भर रहेगा, वो कुछ पाएगा, लालच में आ जाएगा, वो एक तरह से उसके माइंड में जो है पुरस्कार के लालच में, या फिर कुछ करने खुद से अपने कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। पुरस्कार का मतलब ये होगा फिर लत लग जाती है ना किसी चीज़ की, वैसे ही। तो ये नेगेटिव। फिर आता है भय उत्पन्न करके, ये भय पैदा करके बच्चे मन में आप स्थायी हमको नहीं बढ़ा सकते, है ना। फिर आता है यहाँ पे कौन सी स्मृति अल्पकालिक है, कौन सी स्मृति अल्पकालिक है, पूछा है कार्यकारी स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, स्थायी स्मृति, या भावनात्मक स्मृति। तो अल्पकालिक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका हो जाएगा जो है, तो ये कार्यकारी स्मृति अल्पकालिक होती है, बाकी सारी चीजें सही है। तो इसका अल्पकालिक का इसका आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन नंबर 22 आ गया यहाँ पे, सीखने में स्थानांतरण का अर्थ क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या है, पूछ रहा है। यहाँ पे भूल जाना होगा, नई सीख हो गया, पूर्व सीख का नई स्थिति में प्रयोग, या फिर रटने की प्रक्रिया, है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन एक सेकंड, पूर्व सीख का नई स्थिति में प्रयोग करना, ये स्थानांतरण है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे बालक की जिज्ञासा को बढ़ाने में सबसे उपयोगी क्या है, तो व्याख्यान होगा, या फिर प्रश्नोत्तर विधि होगा, या फिर दंड होगा, रटन विद्या होगी। कौन सा होगा यहाँ पे, तो ये प्रश्नोत्तर विधि होगी, इसमें जिज्ञासा बढ़ती है बच्चों की प्रश्नोत्तर से। फिर आता है आगे, कह रहा है कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है, विकास का क्षेत्र नहीं है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, या व्यावसायिक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा व्यावसायिक नहीं होगा, बाकी इसके बाद से
तीनों होंगे, शारीरिक भी होता है, विकास का क्षेत्र में आ जाता है, संज्ञानात्मक भी आ जाता है और भावनात्मक आ ही जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कक्षा में विविधता को स्वीकार करना किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, समानता, व्यक्तिगत या फिर अनुशासन या फिर दंड। कौन सा हो जाएगा 25 का आंसर बताइए, बी हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता। विविधता को स्वीकार करने का किस सिद्धांत से जुड़ा है, व्यक्तिगत भिन्नता से होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26 आ गया यहाँ पे। तो सीखने में रुचि उत्पन्न करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है, भय, दबाव, रोचक गतिविधियां, कठोर नियम। क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोचक गतिविधियां हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको लॉक कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है बालक सबसे पहले किसी से सीखता है, विद्यालय से सीखता है, परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है या पुस्तक से सीखता है। तो यह सबसे पहले बालक जो है, जो जानकार होता है, थोड़ा थोड़ा चलना बोलना सीख जाता है, वो है परिवार। परिवार ही बालक के आसपास सबसे पहले होता है। विद्यालय बाद में जुड़ता है, विद्यालय से, समाज से उससे उसके भी बाद जुड़ता है धीरे धीरे करके, पुस्तक, है ना। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, स्थायी होती है, उल्टी होती है, निरंतर होती है, रुक रुक कर चलती है। विकास की प्रक्रिया जो है यह निरंतर चलती है, ठीक है। कुछ न कुछ आप सीखते ही रहते हैं, जन्म से प्रौढ़ावस्था तक या मृत्यु तक बोल दें। तो अगला आता है सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार किसके द्वारा होता है, त्रुटि सुधार किसके द्वारा होता है, अभ्यास के द्वारा होता है, पुनर्वलन के होता है, प्रतिपुष्टि या प्रेरणा होता है। तो इसका आंसर बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, प्रतिपुष्टि, ठीक है, प्रतिपुष्टि हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13 और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर बताइए, शिक्षा की भूमिका बाल केंद्रित कक्षा में कैसी होनी चाहिए, नियंत्रक होनी चाहिए, विदंडकर्ता होनी चाहिए, मार्गदर्शक, गहरा निर्णायक। तो इसका जो हो जाएगा, ये मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए, ना कि दंडकर्ता होगा। नियंत्रण भी नहीं होगा, नियंत्रण करके आप नहीं चल सकते हैं, बच्चे को आप कुछ भी नहीं सिखा सकते ऐसे में, है ना। निर्णायक नहीं होगी, अपनी चीज़ें थोपना नहीं है ना। तो आज के लिए, आज तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताना, है ना, कमेंट करके बताना 30 में से कितने स्कोर आप कर रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे में आपका मूल्यांकन होगा, आप अपना कुछ आकलन कर पाएंगे कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे तैयारी भी आपकी पता चलेगी, है ना। सॉरी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए तो इतना ही, है ना। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से करते रहिए। ओके।